ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसे हफ्ते की शुरुआत में 48 घंटे की डेडलाइन के साथ पेश किया गया था। अब वॉशिंगटन में इशारा किया जा रहा है कि अगर तेहरान जवाब देता है तो बातचीत अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ दिलचस्प हुआ। जब सबको लगता था कि बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही है, ट्रंप की टीम ने अचानक कतर के साथ अलग से बातचीत शुरू कर दी। कतर के प्रधानमंत्री अचानक वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए और शुक्रवार सुबह सिर्फ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने पहुंचे। इसके बाद वे विमान से वॉशिंगटन से रवाना हो गए। लोगों ने सोचा वे क्यों आए हैं। बाद में पता चला वे ईरान के बारे में आगे क्या करना है इस पर चर्चा करने आए थे, जिसकी जानकारी चौंकाने वाली थी। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। ये YouTube पर कंटेंट के प्रचार प्रसार में मदद करता है। मैं आपका आभारी रहूंगा। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिये न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो ईरानी मीडिया आशावादी तरीके से लिख रही है कि पहले ही अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मिल सकते हैं ताकि शांति वार्ता फिर से शुरू की जा सके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के साथ मिलकर 14 बिंदुओं वाले एक पेज के मेमोरेंडम को तैयार कर रहे हैं, जो 1 महीने के लिए प्रस्तावित वार्ता के मानदंड तय करेगा और जिनका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है। लेकिन समस्या ये है कि वे 48 घंटे कब के खत्म हो चुके हैं जो ट्रंप ने ईरान को दिए थे। इस हफ्ते उनके मेमोरेंडम के जवाब का इंतजार हुआ, लेकिन जवाब नहीं आया और ट्रंप ने उस पर बोलना बंद कर दिया। सूत्रों के अनुसार ईरान ने पहली बार अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की इच्छा जताई है। दोनों पक्ष ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के एक हिस्से को विदेश भेजने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन रोकने पर अवधि क्या होगी या संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने की संभावना क्या होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। दस्तावेज में ईरान से हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण घटाने का आग्रह है। अमेरिका 30 दिन की वार्ता में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटाना चाहता है। अगर वार्ता सफल रही तो आपसी सहमति से 1 महीने की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि अमेरिका शांति प्राप्त करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। युद्ध विराम समझौते के मसौदे पर ईरान के जवाब की प्रतीक्षा में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल थानी से मुलाकात की। ये उल्लेखनीय है कि कतर के प्रधानमंत्री विशेष रूप से जेडी वेंस से मिलने के लिए वॉशिंगटन गए थे और इस मुलाकात के तुरंत बाद वे अपने देश लौट गए। यह उल्लेख करना जरूरी है कि शनिवार शाम होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा था कि वे ईरान से शुक्रवार के अंत तक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। रूबियो का उदाहरण देखते हैं उनका जवाब क्या होता है। उम्मीद है कि इससे गंभीर वार्ता प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि यह एक गंभीर प्रस्ताव होगा। मुझे बहुत उम्मीद है। कोई जवाब नहीं आया और अब नई दिलचस्प जानकारियां मिल रही हैं। पता चला कि कुछ हफ्ते पहले ही कतर ने अपनी पर्दे के पीछे की मध्यस्थता की कोशिशें फिर से शुरू कर दी थीं। कतरी पक्ष अमेरिका और ईरान के बीच कम से कम 3 अनौपचारिक संपर्क चैनलों में से एक के रूप में काम कर रहा है। कतर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के उच्च जनरलों से संबंधों का उपयोग करता है, जो अमेरिका से बातचीत में ईरान के फैसलों में शामिल हैं। महत्वपूर्ण है कि कतरी पक्ष अपने प्रयासों का पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ समन्वय कर रहा है। इस कहानी में एक बुरा संकेत भी है। मैं याद दिला दूं कि कतरियों ने जून 2025 में युद्ध से पहले और मौजूदा संघर्ष से पहले अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में मध्यस्थता में भाग लिया था। परिणाम स्वरूप 2026 में युद्ध फिर से शुरू हो गया। युद्ध के दौरान ईरान ने फिर कतर पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कतर ने ईरानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया और ईरानी ठिकानों पर अपने हमले किए। यही ऑक्सियोस दिलचस्प जानकारी देता है। एक क्षेत्रीय स्रोत के अनुसार कुछ समय पहले कतर ने अमेरिका को बताया कि ईरानी हमलों के चलते वे अब मध्यस्थता जारी नहीं रखेंगे। अमेरिका ने कतर पर दबाव डाला कि वे अपनी मध्यस्थता की कोशिशें फिर से शुरू करें। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने यह मुद्दा अमीर शेख तमीम अल थानी के साथ बातचीत में उठाया था।
आज वेंस और अल्थानी की मुलाकात के बाद कतर विदेश मंत्रालय ने कहा, उद्धरण, बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पक्षों को मध्यस्थता प्रयासों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस प्रकार ताकि ये संकट के मूल कारणों को शांतिपूर्ण तरीकों और संवाद के माध्यम से दूर करने का रास्ता खोले और एक व्यापक समझौते तक पहुंचने में मदद करे जो क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करे। लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं का नया दौर शुरू होगा। यहां मैं रुकता हूं और यूक्रेनी भाषा बोलने वाली ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि मेरा नया यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है जहां हर शाम केवल यूक्रेनी भाषा में यूक्रेन से जुड़ी मुख्य बातें प्रस्तुत की जाती हैं। इसलिए अगर आप ज्यादातर खबरें यूक्रेनी भाषा में सुनना पसंद करते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए यूट्यूब चैनल ओलेक्सिये पिची और पिटसुमकी का लिंक छोड़ दूंगा। नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन दें। इसके अलावा अपनी टिप्पणियां लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी दान के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।